का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के नाम से जाना जाता है और ये वर्षा ऋतु का सबसे सुहावना और धार्मिक महत्व से भरपूर समय होता है। इस महीने को विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना गया है। श्रावण मास की पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियां सदियों से प्रचलित है, जिनमें से एक प्रमुख कथा निम्न है। पौराणिक कथा। समुद्र मंथन और भगवान शिव। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अमृत सहित कई रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले जो वस्तु निकली वह था भयंकर विष, हालाहल। यह विष इतना जहरीला था कि अगर वह फैलता तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। सभी देवता और असुर घबरा गए। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को टालें। भगवान शिव ने करुणा दिखाई और उस भयंकर विष को अपने कंठ में रख लिया। विष को निगला नहीं, बल्कि वहीं रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। हालाहल विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिवजी पर जल अर्पण किया। यही परंपरा आगे चलकर श्रावण मास में जलाभिषेक के रूप में शुरू हुई। इस मास में शिव भक्त उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, दूध आदि अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा की परंपरा। श्रावण मास में उत्तर भारत, खासकर हरिद्वार, गंगोत्री और नीलकंठ जैसे तीर्थ स्थलों से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा है, जिसे कांवड़ यात्रा कहते हैं। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव कांवड़ लेकर लंबी दूरी तय करते हैं और बोलबम के जयकारे लगाते हैं। सावन और प्रकृति का उत्सव। सावन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्रकृति का उत्सव भी है। खेतों में हरियाली, झरनों की रुनझुन, मोर की नृत्य और वर्षा की बूंदें, ये सब मिलकर सावन को अत्यंत रोचक और सुंदर बनाते हैं। गांवों की महिलाएं झूले झूलती है, गीत गाती है और मेहंदी रचाती है। हरियाली तीज और महिलाओं का उत्साह। सावन में महिलाएं विशेष रूप से हरियाली तीज और सोमवार व्रत करती है। वे 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती है और शिव पार्वती की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। सावन का महीना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आत्मशुद्धि, संयम, प्रेम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का समय है। यह मौसम हमें जल की महत्ता, जीवन के चक्र और समर्पण की भावना सिखाता है।